अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हालात हैं? आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के ऊपर, यानी फंक्शन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के ऊपर, और हम देखेंगे कि वो है क्या चीज़ और हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम अपनी डायरेक्टरी बराबर करते हैं prox yt ये थर्ड वीडियो है और इस सबको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं main.cpp के नाम से। अच्छा, तो जो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं हम उनको इंक्लूड कर देते हैं। हैश इंक्लूड iostream int main, जो मेन फंक्शन है उसको भी हम लोग बना देते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक सिंपल सी आउट दे देते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से \n, और हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं int add parentheses, और यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। अच्छा, तो पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर्स हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे इंट x और इंट y। अब पैरामीटर्स को हमें डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास नेम टाइप हमारे आ जाती है कि अब उस पैरामीटर की टाइप क्या है, और साथ में हमारे पास उस पैरामीटर का नाम। तो इंट x ये हमारे पास एक पैरामीटर है और इसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली करेंगे रिटर्न x प्लस y। तो इससे ये होगा कि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास सबमिशन प्रोवाइड करेगा x और y की, ये हमें प्रोवाइड करेगा वापस मेन फंक्शन को। अच्छा, तो ये तो हमारे पास पैरामीटर्स हो गए कि पैरामीटर्स कहते किस चीज़ को हैं। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं कि अब आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास क्या चीज़ है। अब जिस वक्त हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उस वक्त हम लोग जो वैल्यूज़ उस फंक्शन को पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इनको उस ख़ास टाइप का होना चाहिए जो टाइप हमारे पास उन पैरामीटर्स की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे इंट x हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, डिफ़ाइन नहीं डिक्लेयर किया था हमने, और फिर उसके लिए हमने 3 वैल्यू एज एन आर्गुमेंट हमने पास की। अब इससे क्या होगा कि ये 3 जो है ये हमारे पास आके इधर पैरामीटर को पास हो जाएगा और पैरामीटर के इस पैरामीटर में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। हेंस हम लोग इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस x पैरामीटर के ज़रिए। हम लोग इस फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि सी आउट ऐड, ताकि हमारे पास ये ऐड की जो आउटपुट है वो हमें दिखे, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास ऐड रिटर्न करता है वापस मेन फंक्शन को, वो हमें दिखे। उसको हम लोग सी आउट करते हैं। हम लोग इंट main.cpp ऐड -o लगा भूलिए -o ऐड। अब हमारे पास ऐड एक्सिक्यूटेबल फाइल आ गई है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 + main.cpp 3 + 4 हमारे पास 7 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं इंट x और इंट y, और दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर टाइप है। और फिर हमने जब वो फंक्शन कॉल की, यानी यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए 3 और 4। अब ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये हमारे पास पोजिशनल होंगे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास उस पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो रहे हैं जो कि हमारे पास उस ख़ास पोजीशन पर है। अब पहली पोजीशन हमारे पास पैरामीटर्स के अंदर इंट x की है और पहला आर्गुमेंट हमारे पास ऐड फंक्शन के कॉल स्टेटमेंट में, यानी जहाँ पे हमारे पास ऐड फंक्शन कॉल हुआ है मेन फंक्शन में, और वहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट दिया है फर्स्ट पोजीशन पे वो हमारे पास 3 है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। हम लोग इसको एज एन एग्जांपल देख लेते हैं
विम मेन डॉट cpp और हम लोग यहाँ पे आके सी आउट x, एक मिनट, x ऐसे यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन डाल देते हैं और सी आउट y इक्वल्स टू y \n, ताकि न्यू लाइन पे आ जाए हम, और यहाँ पे भी हम लोग न्यू लाइन \n। अच्छा, अब हम लोग g++ main डॉट cpp -o add, हमेशा ये गलती होती है मुझसे, std cout std cout। अब जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास पोजिशनल है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं ये पोजिशनली जाके उन पैरामीटर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 3 है तो वो उस पैरामीटर में स्टोर होंगे जो कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है वो x है। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे 4 है तो और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जो पैरामीटर मौजूद है वो हमारे पास y है, तो 4y के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें किन हालात में हमारे पास एरर्स आएंगे, तो अगर हमारे पास आर्गुमेंट्स ज़्यादा हों और पैरामीटर्स हम लोग कम पास कर दें तो हमारे पास एरर आएगा। अगर हमारे पास पैरामीटर्स कम हो और आर्गुमेंट्स हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे आके 5 भी बीच में दे देते हैं, एक थर्ड आर्गुमेंट दे देते हैं 5 के नाम से, और अब हम जब इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एरर दे दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 पैरामीटर्स मौजूद हैं, आर्गुमेंट्स हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो इस हाल में ये हमारे पास एरर देगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास पैरामीटर ज़्यादा हो गए और आर्गुमेंट्स हमने कम प्रोवाइड कर दिए तो उस वक्त भी हमें एरर मिलेगा। तो आई होप मैंने इन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को सही से मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया, एक्सप्लेन नहीं बल्कि मैं अपना प्रोग्रेस शेयर कर रहा हूँ। तो यह आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।